और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए। और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है। आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ। जो लोहे का काम करे वो लोहार। लोहार कोई जाति थोड़ी है। लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया। उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति हो गई। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला, कुम्हार। कुंभ, घड़े का एक नाम है कुंभ, कुंभकार। कुंभ, घड़े का, घड़े को क्या बोलते, कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभकार का नाम पड़ गया कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति थोड़ी है, ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई जाति, पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो, हाँ, ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति हो गई। बोलो हाँ। इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का, मैं इस जाति का। नहीं, हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम हैं, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है। हम एक जाति के हैं। हम कितनी जाति के हैं आप बताइए। आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, हाँ या ना। हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवद गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण को मानते हैं, हम सब नारायण को मानते हैं। जब हम सब की मान्यताएं एक हैं तो हम एक हुए, अनेक कैसे हो गए? ये अनेक अनेक हमें किसने बना दिया? अनेक बना दिया हमें नेताओं ने। जातियों में बांट। ये बताओ, जाति प्रमाण पत्र अनिरुद्धाचार्य बनाता है कि सरकारें बना बना के दे रही हैं? बोलो। लोग कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र पंडित बना रहा होता, पर जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बना बना के बांट रही है। अब समझो कि बदनाम बेचारे पंडित हैं और बना खेल कुछ और है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक ही बात लिखनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन जात है, हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी, सत्य सनातन।
क्यों? एक जाति के हैं हम सब लोग, हाँ या ना? तो मोची हैं हमारे रैदास जी, और रैदास जी की कथा बड़ी श्रद्धा से रैदास जी प्रभु का गुणगान करते हैं। रैदास जी की प्रभु का गुणगान जब करते हैं तो प्रभु ही आ जाते हैं उनके गुणगान। इसलिए क्या फर्क, आपकी क्या जाति है मेरी माँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब प्रभु के लिए रोएंगी, प्रभु से प्रेम करेंगी, तो आपका वो प्रभु से किया गया प्रेम आपको, आपकी जाति को, आपके कुल को, आपके खानदान को इतना पवित्र कर देगा कि आपके दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जाएंगे। रैदास जी के दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? मीराबाई के गुरु बन गए रैदास जी। वस्तु मीराबाई क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मैंने कृपा करके अपनायो और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। मीराबाई गा रही, और मीराबाई को कौन सा मंत्र दिया? राम मंत्र दिया गुरु जी ने। और मीराबाई, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, तो मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये मीरा, सोचिए रैदास जी की चेली ऐसी है। रैदास जी की चेली कौन? रैदास जी की चेली ऐसी है, तो सोचो रैदास जी कैसे रहे होंगे। इसलिए मेरी मां, जातियां जो आज लड़ने के लिए कुछ लोग जातियों का यूज कर रहे हैं, आपस में लड़ने लड़ा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब, हम सब एक हैं, सनातनी एक हैं। और रैदास जी, एक दिन क्या हुआ, रैदास जी जूता सिल रहे थे, तभी भगवान आए साधु बनकर और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए तो मोची जी के पास ना एक लोहे का एक वो होता है जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी मारते हैं ना, उसे कुछ कहते होंगे, लोहे का होता, उसके तीन तरफ का होता है वो। तो एक संत जी आए और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए और रैदास जी से कहा, रैदास जी आप संतों की सेवा करते हो। अच्छा, रैदास जी संतों की सेवा तो करते, पर रैदास जी के पास पैसे नहीं थे, जितना पैसा होता उतनी सेवा करते। अब कहां से लाएं, चोरी तो कर नहीं सकते ना। तो रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने रूप बदलकर संत बन के आए, कहा ये पारस मणि है, लो रैदास जी इस मणि को आप ले लो, और आप जहां लोहे में टच करोगे, तो भगवान ने उनके लोहे में टच कर दिया, उस लोहे में जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी से मारते थे, और जैसे ही जूते उसमें टच किया वो लोहा बन गया सोना, और कहा ये लो पारस मणि, अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम संतों की सेवा करना। रैदास जी बोले, हे साधु ये अपनी मणि उठाओ और जाओ। और आपने क्या किया, मेरा नुकसान कर दिया। मैं लोहे के उस मैं जूता ठीक करता था, आपने सोने का बना दिया, अब जूता थोड़ी ठीक होगा। अब रैदास जी गए और वो सोना पूरा ले गए और गंगा जी में फेंक आए। ये लो, पूरा सोना गंगा जी में डाल दिया। तो संत जी ने कहा ये मणि ले लो, पारस मणि है, इससे तुम संतों की सेवा करना, धर्मशाला बनाना, पैसे होंगे तो काम होगा। रैदास जी बोले मैं माया में उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं जूता सिल के ईमानदारी से जितना कमाऊंगा उसी से सेवा करूंगा। वो भगवान नहीं माने, तो भगवान ने कहा अच्छा आज नहीं ले रहा है, शायद कल ले ले। तो बोले ये रख लो। तो रैदास जी बोले तुम नहीं मान रहे तो एक काम करो, हमारी झोपड़ी में ऊपर खोस दो। घास की झोपड़ी थी, ऊपर खोस देना समझ रहे हैं, खोस दो मतलब रख दो, ऊपर खोस दो। तो भगवान वो जो झोपड़ी थी घास की, ऊपर भगवान ने एक जगह छिपा के रख दी और बताया ये रखी है मणि, ले लेना।
अब ऐसा करने के बाद 1 साल के बाद फिर भगवान लौटे वही साधु कि चलो अब तो रैदास जी शायद मणि लेकर के और कर रहे होंगे सेवा। जब आए तो रैदास जी उसी झोपड़ी में बैठकर जूता सिल रहे हैं। संत ने कहा महाराज जब आपके पास पारस मणि है तो आप काहे जूता सिल रहे हो? रैदास जी ने कहा भैया हमें पारस मणि की जरूरत नहीं है, हम तो ईमानदारी से। अच्छा वो रैदास जी क्या करते? जूता सिलते जाते और रोते जाते। देखो प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। रैदास जी के भाव में वो जाप करते जाते